शंकर की। तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बतला बानर। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बानर। जय शंकर की। आज आपको मिलवा रहे हैं रावण के रोल में हेमंत शर्मा जी हैं और बाकी का परिचय उन्हीं से लेते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है दी बटनेर में। और एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है और लगभग मैं 30-35 साल से रामलीला में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने रामादल और रावण दल दोनों में ही भूमिकाएं निभाई हैं। रामादल में मैंने सुग्रीव, अंगद जैसे तरीके के पार्ट किए हैं और नंदीगण का मेरा फेवरेट पार्ट रहा है। उसके अलावा मैंने जैसे कुंभकर्ण और अब मैं रावण की भूमिका में 2 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मुझे मालूम नहीं। सर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कमेंट्स, जो दर्शक हमारे कमेंट्स देखते हैं वो बहुत ही कमेंट अच्छे देते हैं आपके रोल के लिए। सर आप एक डायलॉग सुना दीजिए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। जब हनुमान मेरे अशोक वाटिका उजाड़ करके और मेघनाथ उसको पकड़ के लाता है, तब ये डायलॉग आता है। जी सर। तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बतला बानर। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बानर। लंका के राजा का नाम क्या कान से सुना नहीं। मारा पुत्र अक्षय कुमार तो तेरा संगार करूँ ना। तू ही न्यायी बन करके कह दे, तेरे साथ व्यवहार करूं मैं। देखिए कितनी शानदार डायलॉग डिलीवरी है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही शानदार सर आपका रोल हो रहा है और आपको बहुत ही सराहना लोग कर रहे हैं। सर कल जैसा कि है दशहरा है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से दशहरा मैदान में हम दशहरा नहीं मना रहे हैं। दशहरा सिर्फ हमारे रंगमंच पे मनाया जाएगा। उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों में मेरा यही संदेश है कि ये अपने किसी कारणवश से, कुछ महामारी की वजह से ये प्रशासन के रूल्स हैं, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। और हम जो है दशहरा नहीं मना करके स्टेज पर ही वो राम जो प्रतिक्रिया है वो सारी स्टेज पे ही करेंगे। और वहीं राम जो विजयदशमी मनाई जाती है वो स्टेज के ऊपर ही मनाई जाएगी, वही परंपरागत तरीके से मनाई जाएगी। जैसे कि सर कल आपके किरदार का वध हो जाएगा रावण का और बुराई पे अच्छाई की जीत होगी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हमेशा से ये पर्सनल है भी, सच्चाई हमेशा बुराई पे जीतती आई है और जीतती रहेगी और आगे भी यही रहेगी। क्यों? क्योंकि बुराई जो है वो कुछ समय के लिए है, अच्छाई जो है वो हमेशा के लिए है। ये सभी को ही पता है और आप लोगों को भी ये चीज़ें पता है कि कभी हमेशा जो अच्छाई है वो बुराई पे हमेशा ही विजय प्राप्त। रावण को सब पता था क्योंकि उस जैसा पंडित, ज्ञानी और विद्वान नहीं था। उसको सब मालूम था कि कभी नारायण ने अवतार लिया है और उसने सिर्फ भविष्य, क्योंकि भगत था तो उसको उसने अपनी लंका से निकाला और लंका से निकालने के बाद जो उसके पाप के अंदर सहयोगी थे उन सब का उसने उद्धार करवाया। ये नारायण को उसने पहचान करके ही उनके हाथों उनका मोक्ष प्राप्त करवाया है, न कि ये कोई अहंकार घमंड कुछ नहीं था। उसने तो नारायण को पहचान करके और नारायण के हाथों से मोक्ष प्राप्त किया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। ऐसे ही आपको रामलीला के मुख्य किरदारों से मिलाते रहेंगे। दी बटनेर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कलाकारों की जीवनियों को और कैसे रंगमंच उनकी जीवनियों को प्रभावित करता है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। आज हमारे साथ हैं रामलीला समिति के अध्यक्ष और संरक्षक अध्यक्ष श्री अर्चित जी अग्रवाल और संरक्षक श्री बालकृष्ण जी गोल्याण। तो उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया चलेगी और आज कितने सालों बाद जो दशहरा है, रावण का वध है, रंगमंच पे होगा, ये जानते हैं। और ये दशहरे की जो प्रक्रिया है रंगमंच पर कितने साल बाद होने जा रही है सर? कोविड-19 की पालना करते हुए हमने शुरू से ही प्रशासन को कहा था कि हम इस बार दशहरे का आयोजन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया 20-25 हज़ार 30 हज़ार भीड़ हो जाती है। उसको देखते हुए 50 साल बाद हम दशहरा जो है वो रामलीला रंगमंच पर मनाएंगे, जो कि बहुत ही होगा। अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत। हम हज़ारों वर्षों से दशहरा का आयोजन करते रहे हैं
और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हम यहाँ जलाते रहे हैं। तो प्रतीकात्मक के रूप में हम यही रामलीला रंगमंच पे ही इसका आयोजन करेंगे। धन्यवाद। सर, कोई पुतले भी इस बार जलाए जाएंगे या सिर्फ किरदारों की जो वध होंगे उसके बाद दशहरा का जो है सेलिब्रेशन होगा? अभी कोई पुतलों की हमने इस बार कोई व्यवस्था नहीं की है। जो किरदारों का वध ही हम रावण वध भी स्टेज पे ही दिखाएंगे इस बार। बहुत सालों बाद ऐसा होगा। जी, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार कि अब आतिशबाजी पे हमारे यहाँ बैन लगा हुआ है, इस करके हम पुतलों के अंदर कुछ भी कर नहीं सकते हैं और जिससे प्रदूषण में भी बचाव होगा। और हम ग्रीन दशहरा ही बनाएंगे। ग्रीन में भी हम कोई आतिशबाजी नहीं जलाएंगे, सिर्फ रंगमंच के ऊपर ही हम एक आंशिक रूप से दहन दिखाएंगे और कोविड नियमों का और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का पालन करेंगे। कि 50 सालों बाद ये दशहरा का जो कार्यक्रम है रंगमंच पर दिखाया जा रहा है, तो आप लोग लाइव जुड़कर इस अद्भुत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा।